बन गए कि जो अपरा प्रकृति है, दूसरी माता है नीची प्रकृति की, वो माता सारे सृष्टि की मनुष्य आत्माओं के ऊपर कंट्रोल करती है। कब? कलयुग के अंत, सतयुग त्रेता में नहीं। तो शूटिंग पीरियड में भी कंट्रोल करती होगी कि नहीं? कि ब्रॉड ड्रामा में ही कंट्रोल करेंगे? शूटिंग पीरियड में भी कंट्रोल करती। शूटिंग पीरियड में आरंभ में कंट्रोल नहीं करती है। क्या? जब सत्व प्रधान शूटिंग पीरियड में स्वर्णिम संगम युग दुनिया बनती है, सत्व प्रधान सत्व सामान्य, जहां रामकृष्ण की आत्माओं का आधिपत्य होता है, वहां नहीं करती। फिर जब द्वैतवादी इन धर्म पिताओं का फोर्स बढ़ने लगता है, तो ये अपरा प्रकृति नीची किस्म की माता सारी दुनिया को कलयुग के अंत में आते आते 500-700 करोड़ को भी कंट्रोल कर लेती। इसलिए सिख लोग आज भी गाते हैं, राज करेगा खालसा। वो खालिस प्रवृत्ति वाली है। क्या? प्रकृष्ट रचना है तो किस लिए? इसलिए है, खालिस माने पवित्र। उसकी बुद्धि नीचे टाइप की तो है, लेकिन इतनी पवित्र है कि वो भगवान हेवनली गॉड फादर शिव निराकार, जिस साकार तन आदम में आता है, अर्जुन में, गीता में दिखाते हैं ना, अर्जुन के रथ में आया, तो शरीर रूपी रथ में वो निराकार भगवान जिसमें आता है, उस रथ को याद करने में परफेक्ट। क्या? उस रथ को वो माता जितना याद कर लेती है, उतना दुनिया में कोई मनुष्य आत्मा उतना उस रथ को याद नहीं कर। कोई कहेगा है ऐसा क्या कारण? कारण है, कारण है कि वो अपरा प्रकृति, जिसे महाकाली कहा जाता है तामसी रूप में, और सात्विक रूप जब उसका होता है तो उसे कहते हैं दुर्गा। क्या? दुर्गुणों को दूर करने वाली दुर्गा, जिसको ढेर की ढेर भुजाएं दिखाई जाती है। क्या? इस सृष्टि में जितने भी देहधारी माताएं हैं, क्या जितने भी देहधारी पुरुष हैं, वो सब उसकी भुजाएं बनते हैं। चाहे लेफ्ट साइड की भुजाएं बने, चाहे राइट साइड की भुजाएं बने, उसके सहयोगी सारी दुनिया बन जाती है। क्या? माता के सहयोगी बन जाते हैं। बाप अकेला रह जाता है। क्या? इसलिए सब बाप को भूले हुए हैं। कलयुग के अंत में सब बोलते हैं जय माता दी, जय माता दी, बड़े बड़े मेले लगाते। सबसे बड़ा मेला लगता है किसका? है? माता का मेला बहुत बड़ा लगता है, और बार बार लगते हैं। जो बच्चों को बाप अच्छी तरह से समझाते, माया की मत पर है, यानी पर मत पर। स्व की मत है या माया की मत है? स्वधर्मे निधनम श्रेय, स्व के धर्म में मर जाना अच्छा है। गीता में लिखा है पर धर्मो भयावह। ये पर धर्म क्या है? ये प्रकृति का धर्म है, जिस प्रकृति को माया बेटी कंट्रोल कर लेती है, अपनी मुट्ठी में दबा के रखती है, हाथ मिला लेती है, दिखावा करती है हाथ मिलाने का। जैसे अंग्रेज लोग क्या करते हैं,
हाथ जोड़ते हैं कि हाथ मिलाते हैं? हाथ मिलाने का दिखावा करती है, लेकिन पूरा ही कंट्रोल में लेकर के चलती है माता को। कौन सी माता को? अपरा। और अपरा प्रकृति इतनी चालाक, इतनी चंडाल, शास्त्रों में इसका नाम दिया है दिति, क्या? खंडित, फटी हुई, क्या? विविचार के आधार पर खंडित। ऐसी खंडित माता के राज्य में सारी दुनिया दुखी होती है। बाप आकर के परा प्रकृति के द्वारा परे ते परे रहने वाली जो सृष्टि है, स्वर्ग और शांति धाम, वहां का वासी बनाता है। तो बाप कहते हैं सब किसकी मत पर चल न चलो, है? परमत मत पर न चलो। परमत है माया की मत, है? और माया ने जिस पर माने प्रकृति को कंट्रोल कर रखा है, उसकी भी मत। तो माया की मत माना प्रकृति की भी मत है, उस पर न चलो, क्योंकि परमत माना भूतों की मत। तो प्रकृति है ना, प्रकृष्ट कृति, क्या कैसी कृति है? प्रकृष्ट कृति। सारी ताकत लगा दी। सारी ताकत माने सिर्फ आत्मा की ताकत लगाई है, या आत्मा ने शरीर में प्रवेश करके शरीर की भी एड़ी चोटी की पावर लगाई है? आत्मा की भी पावर लगी है, और शरीर की भी एड़ी से लेके चोटी तक की पावर लगी। जैसे दुनिया में पुरुष होते हैं ना, इस भ्रष्ट दुनिया में, नारकीय दुनिया में, तो संतान पैदा करते हैं तो पूरी ही ताकत लगाते हैं, पूरे शरीर की इंद्रियों की ताकत लगाते हैं, कि कुछ ढीला ढीला छोड़ देते हैं, कुछ नहीं छोड़ते, पूरी ही ताकत। तो ये एड़ी चोटी की पावर से जो ये माया बेटी पैदा हुई ना, ये बाप की बड़ी बेटी है। जैसे बाप, सुप्रीम सोल बाप का बड़ा बच्चा है, मनुष्य सृष्टि का बाप। ऐसे ही ये माया है, ये जड़त्व बुद्धि वाली, भ्रष्ट इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली प्रकृति माता है, नीचे प्रकार की। तो बोला इन भूतों की मत पर न चलो। 5 भूत हैं, कौन से? प्रकृति के 5 भूत हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। ये पृथ्वी में व्याप्त हैं। क्या? मिट्टी में, मिट्टी माने पृथ्वी, मिट्टी में हवा भी है, मिट्टी में आग भी है, मिट्टी में आकाश वैक्यूम भी है, जल भी है, नमी जरूर है। तो ये पृथ्वी माता, ये 5 तत्वों का संघात है। इस सृष्टि में जब आत्माएं आती हैं तो 5 तत्वों के संघात में आत्मलोक से आने वाली आत्माएं बंध जाती। तो भौतिकवादी दुनिया शुरू हो जाती है 2500 वर्ष की। उस 2500 वर्ष की दुनिया में फिर प्रकृति का राज्य चलता है। परंतु प्रकृति भी तो माता है ना, नीचे किस्म की नंबर 2 की माता तो है, लेकिन जो इंद्रियां हैं, जो 5 तत्व हैं, वो जड़त्वमयी है। कैसे? उनमें बुद्धि नहीं है। तो जड़त्वमयी प्रकृति, जो जड़त्वमयी इंद्रियों की माता है, जड़त्वमयी धर्म पिताओं की माता है, जो भावना वाले नहीं है। आत्मा में भावना होती है,
या जड़ शरीर में भावना होती है? आत्मा में भावना होती है, जड़ शरीर में तो कोई भावना नहीं। तो ये देहधारी धर्म पिताएं जो हैं, जो आत्मिक स्थिति को पकड़ते ही नहीं है, मान ही नहीं पाते, सब कह देते हैं रूह रूह रूह। वो ये भी समझते हैं कि रूह जो है वो आदमियों में होती है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनमें रूह होती है। बाकी और जो प्राणी हैं, जीव जंतु, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, उनमें रूह नहीं होती, इसलिए हम उनको काट पीट के खा सकते, ऐसी भावना रखते। तो देखो, वो जानते ही नहीं है कि रूहों की भी दो कैटेगरीज हैं, एक देवात्माओं की कैटेगरी, एक मनुष्य आत्माओं की कैटेगरी। प्रकृति का राज्य है, प्रकृति प्रकृति दो प्रकार की बताई ना, एक चैतन्य भावना वाली, चैतन्य ज्ञान इंद्रियों का कंट्रोल करने वाली, दूसरी जो है वो भ्रष्ट इंद्रियों की मुखिया है। भ्रष्ट इंद्रियों से जो कार्य करते हैं द्वैतवादी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स, उनको विशेष महत्व देती है। तो वो आत्माएं जो कम कला वाली हैं, भगवान के सृष्टि पर आने पर कम ज्ञान उठाती हैं, वो द्वैतवादी द्वापर युग से दूसरे धर्म पिताओं के प्रभाव में आ जाती है। सुनी सुनाई बातों से उन भारतवासियों ने दुर्गति पाई। क्या? भारतवासी, भारत का मतलब ही बताया। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहेगा। भगवान बाप सुप्रीम सोल भी जब इस सृष्टि पर आते हैं तो तुलसी के भी दो रूप हैं। क्या? काली तुलसी और गोरी तुलसी। क्या? काली तुलसी वो है जो जंगलों में पैदा होती है। आज की दुनिया कांटों का जंगल है ना, कांटों के जंगल में ही रहती है। बाप आते हैं तो बाप जो परिवार बनाते हैं ब्राह्मणों का, उसमें नहीं रहती और टिक ही नहीं पाती। अगर आएगी भी ना थोड़े समय के लिए, तो जैसे यज्ञ के आदि में मिसाल दिया है, एक भंगिनियां आती थी, कितने दिन टिकी, बाबा के आते ही गले पड़ जाती थी, छाती से लिपट जाती। फिर क्या हुआ? किसकी बात हो रही? भंगिन की बात हो रही, जो यज्ञ के आदि में आती। वो लोकलाज की परवाह नहीं करती थी। क्या? कि कोई क्या कहेगा, सबके सामने मैं कैसे क्या कर रही हूं, नहीं। तो वो है बीज। क्या? अपरा प्रकृति का मूल बीज, और इसकी आधारभूत हो गई वो माता, जो बड़ा रूप धारण करती है, ब्राह्मण ज्योति। क्या? पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, वही पहला द्वैत कर्म करने वाला दैत्य बन जाता है। अपने आप नहीं बनता, उसको कोई उकसाता है। क्या? प्रेरित करता है। कौन प्रेरित करता है? वो ही अपरा प्रकृति। शिवलिंग है ना, तो शिवलिंग में परा प्रकृति तो है आत्मिक स्टेज वाली,
बिंदु है ना, और अपरा प्रकृति है जो लिंग बड़ा दिखाते हैं ना। सोमनाथ मंदिर में पत्थर का बड़ा लिंग दिखाते थे, लाल लाल। लाल लाल क्यों? हर चीज पहले सात्विक होती है और बाद में तामसी बन जाती है। इस दुनिया की चीज की बात है। बाकी इस दुनिया से परे जो परम धाम है, आत्मलोक है, आत्माओं के बाप का घर है शिव का, वो तो एक ही जैसा रहता है, सदा सप्तधाम। उसमें कभी प्रकृति का प्रवेश ही नहीं होता। क्या? कौन सी प्रकृति? जो अपरा प्रकृति है, देह वहन वाली। 5 जड़ तत्व है, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, जिनसे ये देह बनती है, वो वहां प्रवेश नहीं कर सकते। क्या? उसका जो बीज रूप स्वरूप है, जहां से इस सृष्टि की शुरुआत होती है, वो बीज रूप स्वरूप इसी सृष्टि में देह से रह जाता है। और उसी को कहते हैं ब्रह्म। क्या क्या कहते हैं? ब्रह्म। कैसा ब्रह्म? जो देहभान की यादगार है। तो शिवलिंग में बिंदु तो है आत्मिक स्टेज की यादगार, समझ में आया? और जो लिंग बना हुआ है पत्थर का, वो इस देह कहो, पत्थर कहो, मिट्टी कहो, क्योंकि मिट्टी से ही पत्थर बनता है, उसकी यादगार। कोई कहे द्वापर में लाल पत्थर का लिंग क्यों बनाया था, अभी आजकल क्यों नहीं बनाते? द्वापर शुरू होता है तो जो क्रोध का स्वरूप है, जो काम विकार से उत्पन्न होता है, क्या कामेंद्रियां होती है ना, जब उनमें उत्तेजना आती है तो लाल रंग की हो जाए, खून उतर आता है उनमें, तो सात्विक खून। इसलिए जो द्वापर के आदि में जो यादगार लिंग बनाया, वो लाल पत्थर का। कैसा बनाया? लाल पत्थर। लाल रंग किस बात का सूचक होता है? उत्तेजना आती है तो लाल लाल आंखें हो जाती है। क्या कामेंद्रियों में भी लालिमा आ जाती है? तो वो जो रूप है, वो काम और क्रोध का सात्विक रूप है, ओरिजिनल रूप। फिर जब अनेक जन्म का सुख भोगते भोगते इंद्रियों से इंद्रियां तामसी हो जाती हैं तो काली पड़ जाती। जैसे कोई स्त्री होती है या पुरुष होता है तो बुढ़ा हो जाता है कि नहीं? तामसी स्टेज में बुढ़ा हो जाएगा तो उसकी उत्तेजना ही नहीं आएगी, खून ही नहीं आएगा, तो काला रहेगा कि लाल हो जाएगा? काला ही रहेगा। तो लिंग भी कलयुग के अंत में कैसा बनाने लगे यादगार में? काला।
काला लिंग भी किसकी यादगार है? द्वापर युग में जो लाल लिंग बनाया था किसकी यादगार? लिखो लिखो। लिंग अपरा प्रकृति की यादगार, क्योंकि नीचे प्रकृति है ना, क्या नीचे गिर गई। सत्युग के आदि में आत्मस्मृति में थी, क्या अपरा प्रकृति भी आत्मिक स्टेज में रहती थी। इसलिए जो भी सृष्टि थी स्वर्ग की, उसमें सारा काम, जैसे परिवार में मां सारा काम करती है कि नहीं है? ऐसे ही सारी सेवा करती थी। देव आत्माओं को, बच्चों को, जो भगवान के बच्चे हैं वास्तव में स्वर्ग में, उनको कोई काम करना नहीं पड़ता था। वो प्रकृति जैसे दासी थी। जैसे परिवार में दो माताएं विशेष मानी जाती है आज की दुनिया में। एक तो जन्म देने वाली माता, जैसे रानी महारानी होती है, जन्म देती है बच्चे को, फिर उस बच्चे को संभालती कौन है? दाई माँ संभालती है ना। और उसका काम ही होता है सेवा का करना, क्या सेवाधारी होती है। तो सात्विक रूप में वो अपरा प्रकृति स्वर्ग में जो देव आत्मा रूपी भगवान के बच्चे थे, उनकी पालना करते थे। वो ही प्रकृति ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगते भोगते आत्मिक स्टेज से नीचे उतर करके त्रेता के अंत में द्वैतवादी द्वापर युग शुरू हुआ। इब्राहिम वाली आत्मा आई, द्वैतवाद शुरू किया। वही प्रकृति माता है ना। तो इब्राहिम जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता है, वो मनुष्य तन माता बन गई। क्या क्या बन गई? इस्लाम धर्म की माता बन। तो प्रश्न ये है कि जो परा प्रकृति है वो भी तो माता है, ज्ञान इंद्रियों की भावना वाली है ना, श्रेष्ठ माता है। शास्त्र में उसका नाम दिया है अदिति, माने कभी भी खंडित नहीं होती। कोई राक्षस उसकी चीड़फाड़ नहीं कर सकता इंद्रियों से। तो ऐसा माता का पार्ट बजाने वाली वो शास्त्रों में पार्वती कही। क्या नाम दिया? पार्वती। जैसे धनवान होता है तो धन होता है, धनवती होती है तो स्थूल धन वाली कही जाती है। ऐसे ये है पार्वती, माने सारे संसार को पार लगाने वाली माता। जो जड़त्वमयी प्रकृति है उसको भी पार लगा करके कहाँ ले जाती है? सुखधाम में, स्वर्ग में ले जाती है। जिस स्वर्ग में पहली पीढ़ी के जो बच्चे हैं 16 कला संपूर्ण, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, उनकी वो दासी बनती है। उनकी अकेले की नहीं, सत्युग त्रेता रूपी स्वर्ग में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं सबकी वो दासी है, प्रकृति दासी। उनका शास्त्रों में नाम दिया है वृंदा। तुलसी के रूप में पूजी जाती है।
शिव की कहो या इस दुनिया में मनुष्यात्माओं के बीच में परम पुरुष प्रजापिता आदम एडम को कहो, आदिदेव को कहो, उसकी जो अपरा प्रकृति है, नीचे किस्म की प्रकृति, प्र माने प्रकष्ठ, कृति माने रचना, प्रकष्ठ रचना है, लेकिन है कैसी? ऊंची स्टेज वाली आत्मिक स्थिति में रहने वाली नहीं है, क्योंकि आत्मा का सीधा कनेक्शन होता है ज्ञानेंद्रियों से। तो वो है परा प्रकृति, पराकाष्ठा वाली प्रकृति। प्रकृति का मतलब ही बता दिया, पहले भी बताया था। जैसे परिवार में पिता होता है तो उसकी पहली रचना कौन होती है? माता। तो आत्माओं के हिसाब से कहो परम पिता, तो उसकी भी पहली रचना भी है, अव्वल नंबर, और द्वैम नंबर की भी रचना है। लेकिन दोनों पत्नियां साथ साथ हैं, क्या भेदभाव नहीं करता जाता, दोनों को तरीके से चलाता है। तो वो कौन है? परम पुरुष शिव, आत्माओं का बाप, आत्मा माने पुरुष। तो आत्माओं के बीच में जो परम पुरुष है, उसकी पहले नंबर की रचना कौन, दूसरे नंबर की रचना कौन, और दोनों ही इकट्ठी रहती हैं। क्या भेदभाव नहीं करता? तो वो बताओ वो कौन है? एक ही घर में रहती है, अरे इसको कलम ही नहीं मिली बेचारे को। परा प्रकृति एक, अपरा प्रकृति दो। अरे घर कौन सा एक? मनुष्य सृष्टि का बाप कौन? जिसमें, जिसकी गोद में दोनों पत्नियां, राइट साइड की भी तो लेफ्ट साइड की भी। बताओ वो एक बाप कौन जो दोनों पत्नियों को अपने एक ही घर में रखता है? बताओ बताओ बताओ। प्रजापिता और मनुष्य सृष्टि का कौन? बाप। वो बाप हुआ या पत्नी हुआ? और घर कौन सा? जिस घर में दोनों पत्नियां रहती हैं।
और पति भी साथ में रहता है। विष्णु कौन है? विष्णु तो देवता है। बाप तो देवता बनाने वाला है। नई सृष्टि बनती है तब उसको पालना करने वाला विष्णु होता है। और बाप तो सृष्टि रूपी परिवार बच्चे तैयार होने से पहले होता है कि जब पालना होती है शुरू तब होता है, तो पहले से ही होता है। तो वो स्वरूप कौन सा? जिसमें दोनों माताएं भी हैं, प्रकृति रूपा, परा प्रकृति भी है, आत्मिक स्टेज में रहने वाली सार है परा प्रकृति का, और अपरा प्रकृति भी है, उसका भी सार है। त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियां हो गई। अभी तक 2 ही माताएं थी। शिव तो निराकार है ही। शिवलिंग, उस शिवलिंग में 2 माताओं का रूप कौन है? बताओ बताओ बताओ। 2 माताओं का रूप, एक ही जलाधारी। जलाधारी कहाँ होती है? शिवलिंग में। शिवलिंग अलग होता है, जलाधारी अलग होती है। ये क्या कर रहा है गड़बड़? अरे दोनों माताओं का घर कौन सा है? और बाप भी उस घर में है। जल्दी जल्दी बताओ। बताते नहीं। बताएं कहां से गूंगे बच्चे पैदा हुए? रुद्रमाला के मण के गूंगे होते हैं ना। लक्ष्मी और जगदम्बा ये तो माताएं का नाम है ना। तो जो शिवलिंग बताया ना, ये तो सही बताया। वो प्रैक्टिकल रूप तो है इस दुनिया में, लेकिन उसमें बाप कौन और दोनों माताएं कौन, और वो सुप्रीम सोल बाप जिसकी स्मृति में प्रवेश कर जाता है, वो कौन? इस सृष्टि पे सुप्रीम सोल आता है ना, तो आते ही जिसमें प्रवेश करता है पुरुष तन में, आदम में, तो उसका नाम क्या देता है? घंटों लगाते। परम ब्रह्म क्या नाम देता है? परम ब्रह्म। वो इस दुनिया की ऊंचे से ऊंची हस्ती हो गई। नाम क्यों दिया? काम निकालने के लिए नाम दिया। बाप को क्या चाहिए? क्या काम कराना है? परिवार की रचना करनी है, मनुष्य सृष्टि के परिवार की, वसुधैव कुटुंबकम की। और जो परिवार रचा है उसके लिए सबसे पहले तो माता चाहिए। तो पहली माता तो हो गई आत्मिक स्थिति वाली, ज्योति बिंदु स्थिति वाली, जो आदि में भी ज्योति बिंदु रूप स्थिति में होती है, आत्मिक स्टेज में होती है, देवभान में नहीं आती है, और अंतिम जन्म में भी देवभान में नहीं आती है। उसको देवभान का रस चाहिए ही।
के गयो, नहीं समझ में आ रहा है। वो ही है परा प्रकृति, आत्मिक रूप वाली। क्या शिवलिंग वो तो बताया, लेकिन शिवलिंग में जो ज्योति बिंदु है वो है परा प्रकृति, चैतन्य। उसमें जड़त्व का, देह का भान ही नहीं। क्या स्वर्ग में पार्ट बजाती है तो वहां तो सब बिंदु रूप आत्मा अपन को देवताएं समझते ही हैं, देह भान में आते ही नहीं, देह की स्मृति ही नहीं। दिति माता की संतान दैत्य। ये दिति माता कौन है? वास्तव में शास्त्रों में जो अपरा प्रकृति है ना, 5 जड़ तत्वों का संघात, वो ही दिति है, जो देहभान को छोड़ ही नहीं पाती। क्या वो अपरा प्रकृति रूपी माता भगवान के संसर्ग संपर्क में भी रहे और सबसे जास्ती लंबे समय तक रहे, तो भी देहभान को नहीं छोड़ पाती। क्यों? उसके अंदर स्वभाव संस्कार ऐसा अनुधा हुआ है। क्या जब तक देवताओं की सृष्टि में रहती है, जो हेवनली गॉड फादर की बनाई हुई दुनिया है, तब तक तो कंट्रोल में रहती है, अच्छे से दासी बन करके देवताओं की सेवा भी करती है, सारा कार्य संपन्न करती है। क्या वसुधैव कुटुंबकम का 2500 साल का। उसके बाद अगला जो 2500 वर्ष का मनुष्यों का बनाया हुआ संसार आता है, जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये धर्म पिताएं आते हैं ना, तो ये मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कभी, पूरा करते भी हैं तो नंबरवार करते हैं, और मन को कंट्रोल करना तो सिवाय परमपिता परमात्मा शिव के कोई सिखाता ही नहीं। और वो तो आता ही है कलयुग के अंत, सतयुग के आदि के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता है। तो नंबरवार आत्माएं पुरुषार्थ करती है। उनमें जो अव्वल नंबर है वो तो हीरो पार्टधारी मूर्तिमान शंकर आदम एटम कहा जाता है। बाकी जो आत्माएं हैं वो निराकारी स्टेज 100% पकड़ ही नहीं पाती। क्यों? कारण क्या? कारण है कि जो त्रिकालदर्शी अखूट ज्ञान का भंडार शिव जन्म मरण के चक्र से न्यारा रहने के कारण अखूट भंडारी है ज्ञान का, सच्चाई का, सत्य का। वो सप्तधामवासी इस सृष्टि पर आकर के जब सत्य, सच्चाई अर्थात ज्ञान का पढ़ाई पढ़ाता है, तो उसका जो बड़ा बच्चा है बिंदु बिंदु आत्माओं के बीच, कौन? आदम।
सृष्टि, मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी, वो संपूर्ण ज्ञान का वर्षा ले लेता है। बड़ा बच्चा है ना, तो बड़ा बच्चे को सुप्रीम सोल बाप ज्ञान देते हैं कि तुम देह नहीं हो, आत्मा हो, और तुम ज्योति बिंदु आत्मा। सब आपस में भाई भाई हो। जितने भी मनुष्य सृष्टि में प्राणी मात्र की आत्माएं हैं, सब भाई भाई। माने भाई के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए, सब प्राणी मात्र के साथ आत्म भाव रखना चाहिए। तो ऐसे ही वो कन्याएं माताएं सारी की सारी उस प्रकृति के प्रभाव में आ जाती हैं जो अपरा प्रकृति कही जाती है, देहभान वाली। इसलिए वो सब उसकी भुजाएं हो, जो तामसी महाकाली कही जाती है। देवियों की पूजा होती है ना देवियों, तो सबसे बाद में किसकी पूजा होती है? महाकाली। सबसे पहले पूजा होती है महागौरी, लक्ष्मी जी। तो महाकाली को ढेर भुजाएं दिखाते हैं, कम दिखाते हैं? ढेर भुजाएं दिखाते हैं। तो सारी मनुष्य सृष्टि में जो भी हैं, सारे उसकी भुजाएं माने सहयोगी बन जाते हैं। पुरुष रूप में जो हैं, जो भगवान के सहयोगी होते हैं, पहले उन भुजाओं को काट करके अपनी कमर की लज्जा बचा लेती है। क्या? अपनी कमजोरी छुपाए लेती है उन भुजाओं के द्वारा। वो भुजाएं अपनी अम्मा की बड़ी महिमा करती है। कलयुग के अंत में बप्पा को भूल जाते हैं। क्या? बड़े बड़े मजमे जब लगेंगे देवी की पूजा के, तो क्या बोलेंगे? जय माता दी, जय माता दी। बाप का नाम निशान नहीं। तो ऐसे होता है। वो प्रकृति जो है, वो ही प्रकृति सचमुच में दासी बन जाती है, देह की सेवा करने वाली। प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, उनके द्वारा ऐसी सेवा करती है कि देवात्माओं को कुछ भी काम करने की दरकार नहीं रहती। कोई मेहनत नहीं, या कोई कर्म नहीं, पूरा ज्ञान धारण करती है। और जितना ज्ञान का विस्तार धारण कर लेती है, उतना ही ज्यादा सार में टिक करके संपन्न बन जाती। सार माने ज्योति बिंदु, निरंतर ज्योति बिंदु की स्टेज। क्या? कर्म करते भी कर्मेंद्रियों से, ज्योति बिंदु की स्टेज। आत्मा की स्मृति टूटती नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, श्वासोश्वास से याद करो कि मैं हूं ही सदा के लिए ज्योति बिंदु। ज्योतिर्लिंगम गाया हुआ है ना, तो बाप आकर बताते हैं कि मेरे अंदर भी जो स्वभाव है, स्व माने आत्मा का भाव, यही मेरी प्रकृति है। मेरी प्रकृति आत्म भाव परा प्रकृति है। मैं परमधाम वासी हूं, तो मैं आत्मा की स्थिति में ही स्थित रहता हूं। परंतु वहां तो आत्माएं सब जड़वत होती है। हाँ, इस सृष्टि पर जब आता हूं, तो
मेरे अंदर तलक पैदा होती है। क्या क्या तलक पैदा होती है? कि जैसे कोई बच्चा नौजवान बनता है तो जवानी की स्टेज आने पर उसमें जो ऊर्जा तैयार होती है स्पेशल, उस ऊर्जा को वो अपने अंदर धारण नहीं कर सकता। उसे तलब होती है ना कि उस ऊर्जा को मैं किसी को दान करूं और सृष्टि चलाऊं, परिवार बनाऊं। तो ऐसे ही शिव की आत्मा भी 5000 वर्ष के सृष्टि काल के बाद 2500 वर्ष का स्वर्ग, 2500 वर्ष का नरक, टोटल 5000 वर्ष पूरे होने के बाद वो आत्मा पूरे 5000 वर्ष का ज्ञान परिपक्व स्टेज में धारण कर लेती है। वो ज्ञान का बीज उसके अंदर पक जाता है। इसलिए गीता में लिखा है अहम बीज प्रदपिता, मैं ज्ञान का परिपक्व बीज, ज्ञान माने जानकारी, काय की जानकारी? सत्य असत्य की, सत्य की। तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी ड्रामा के 5000 वर्ष की सच्ची जानकारी माने ज्ञान का बीज जब परिपक्व हो जाता है तो मैं इस सृष्टि पर आता हूं और मेरी जो आत्मिक स्थिति में रहने की जो परा प्रकृति है, स्वभाव संस्कार है ना, उसको मैं स्थिर कर देता हूं इस सृष्टि में। नहीं तो इस सृष्टि में सदा काल के लिए कोई भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है, कोई भी प्राणी मात्र की, जिसकी आत्मा स्थिर रह सके। समझा? शक्ति क्षीण होती रहती है, लेकिन मैं क्या करता हूं? प्रकृति स्वाम अवस्थम्य, गीता में बोला ना, मैं अपनी परा प्रकृति जो चैतन्य प्रकृति है आत्मभाव की, उसको मैं स्थिर करके इस सृष्टि में आता हूं और अर्जुन के रथ में प्रवेश करता हूं। क्या? जिस अर्जुन को टाइटल दिया पार्थ, पार्थ माने पृथ्वी का राजा, क्या? सारी पृथ्वी का राजा माने विश्वनाथ। कौन हुआ? शंकर। तो वो मूर्तिमान इस सृष्टि में जिसका पहला नाम है, जब मैं आता हूं तो सृष्टि में उसको जो भी भारतीय मनुष्य मात्र हैं वो पहचानते हैं कि वो सृष्टि का आदि पुरुष है शंकर। उसका जन्म भी नहीं दिखाते, उसकी मृत्यु भी नहीं दिखाते, माते वही एक शरीरधारी है जो अजन्मा है, गर्भ से जन्म नहीं लेता। और सृष्टि रूपी रंगमंच पर पूरा 5000 वर्ष शरीर से पार्ट बजाता है, परंतु अंतर क्या पड़ता है?
एकदम कलयुग के अंत में, प्रलयांत काल में, महाविनाश में इसका शरीर एकदम तामसी बन जाता है। पिछले अनेक जन्मों में अनेक धर्म की मनुष्यात्माओं के संग के रंग में आकर के कैसा बन जाता? तामसी। माने आत्मा भी पत्थराई जाती है। शरीर रूपी जो प्रकृति है ना, 5 तत्वों से बनी हुई, अनेकों के संग में आते आते जैसे प्रकृति पत्थर बुद्धि, ऐसे ये भी पत्थर है। तो इसके इस पत्थर बुद्धि शरीर को मैं कंट्रोल करता हूं, प्रवेश कर जाता हूं। माने रथ में प्रवेश करता हूं। क्या? इस रथ की जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों रूपी घोड़े हैं, उनको कंट्रोल करता हूं। उन इंद्रियों रूपी घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में लेता हूं, बुद्धि रूपी लगाम को। मन बुद्धि होती है ना आत्मा की। तो जब अपनी चैतन्य प्रकृति आत्मा को अवस्थम्य, प्रकृतिम स्वाम अवस्थम्य, गीता में बोला ना, तो ऐसे करके मैं इस सृष्टि में आता हूं और अर्जुन के रथ में, जो अव्वल नंबर अर्जुन है, अर्जन करने वाला ज्ञान का, ज्ञान धन अर्जन करता है ना। जितना जो ज्ञान धन अर्जन करता है उतना जन्म जन्मांतर का भाग्यशाली बनता है। तो सद्भाग्य का अर्जन करने वाला अर्जुन में प्रवेश करके उसकी इंद्रियों को कंट्रोल करता हूं। कैसे कंट्रोल करता हूं? है ज्ञान देकर। ज्ञान बुद्धि में बैठता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। तो ज्योति बिंदु आत्मा में स्थिर होने का पुरुषार्थ ही बनता है। घड़ी घड़ी आत्मिक स्थिति में रहने का प्रैक्टिस, जैसे गीता में कहा है। अर्जुन ने पूछा, भगवान ये मन तो बड़ा कंट्रोल है, वो चंचल है, इसे चंचल मन को कैसे कंट्रोल करें? तो बताया, अभ्यास है तो कौंते वैराग्येण च गृह्यते। हे कुंती माता के पुत्र, क्या क्या करो? अभ्यास करो, बार बार प्रैक्टिस करो। अंग्रेज लोग कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। है तो तुम जितना अभ्यास करोगे आत्मिक स्थिति का कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, घड़ी घड़ी अभ्यास करो, श्वास और श्वास अभ्यास करो, तो तुम्हारा अभ्यास पक्का हो जाएगा। समय तो लगता ही है, जम दे जाम दे तो होता नहीं। हथेली पर आम उगाया जा सकता है क्या? नहीं। तो भले समय लगेगा, लेकिन तुम आत्मिक स्थिति में मेरे समान परिपक्व हो जाएंगे। जैसे मैं इस सृष्टि में आता हूं, तो इस सृष्टि में आने के बाद कोई भी प्राणी मात्र की आत्मा, कोई भी धर्म पिता की आत्मा स्थिर रूप में नहीं रह सकती। क्या?
इस सृष्टि के जो 5 जड़ तत्वों की जो प्रकृति है वो 3 अवस्थाओं से पसार होती है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। तो हर आत्मा को इन 4 अवस्थाओं से पसार जरूर होना पड़ता है, और आत्मा जो है स्थिर नहीं रह पाती अपने स्वरूप में। तो मैं क्या करता हूं, अपनी जो परा प्रकृति है, परे ते परे स्टेज में रहने वाली, परम धाम की रहने वाली है ना, तो मैं उसको स्थिर कर देता हूं। और मनुष्य आत्माएं स्थिर नहीं कर पाती है, यहां तक कि जिस हीरो पार्टधारी में मैं प्रवेश करता हूं, अर्जुन में, आदम में, जो मनुष्य सृष्टि का एक ही प्राणी है, मनुष्य है, जो सदा इस सृष्टि पर मूर्तिमान होकर रहेगा, चैतन्य मूर्ति। क्या उस मूर्तिमान में, साकार शरीर के रथ में, शरीर रूपी रथ में मैं प्रवेश करता हूं। तो जिसमें प्रवेश करता हूं, आत्मा तो है ना, बलि पत्थर बुद्धि बन गई। तो आत्मा जो है उसकी, वो भी इस सृष्टि में क्या है, परा प्रकृति है, परे ते परे स्टेज में रहने वाली है। आत्मिक स्टेज में पहले परम धाम में पहुंचती है, परम धाम की स्टेज है। और उसकी दूसरी प्रकृति है थोड़ी नीची किस्म की, वो है देह की प्रकृति, 5 तत्वों का संघात। दोनों ही प्रकृति इस मनुष्य सृष्टि में क्या एक जैसी तो नहीं होंगी। जो परा प्रकृति है वो आदि से लेकर के अंत तक अब व्यभिचारिणी पार्ट बजाने वाली माता है। प्रकृति माता है ना, शरीर का रूप है ना। तो दूसरी जो है अपरा प्रकृति, थोड़ी नीचे किस्म की, वो कैसी है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल आत्मिक स्टेज में नहीं रह पाती। जो हेवनली गॉड फादर शिव इस सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं, तब तक तो आत्मिक स्टेज में रहती है। क्या नीची माता का पार्ट बजाती है। जैसे स्वर्ग में सबसे ऊंचा पार्ट बजाने वाले लक्ष्मी नारायण, 16 कला संपूर्ण। तो वो जो लक्ष्मी है वो तो नारायण की क्या हो गई, महागौरी का पार्ट बजाने वाली परा प्रकृति हो गई। लेकिन उस लक्ष्मी से जो बच्चे की पैदाइश रचना की होती है, सतयुग की आदि में, जो शास्त्रों में पीपल के पत्ते पर कृष्ण दिखाया जाता है, वो कृष्ण की रचना होती है, पैदाइश होती है। तो उस बच्चे को संभालने का काम वो प्रकृति करती है। क्या क्या कहा, पैदा करने वाली माता अलग, और उसकी सेवा शुश्रूषा
पालना करने वाली ये माता अलग। जैसे आज भी दुनिया में होता है, राज परिवारों में होता रहा, हिस्ट्री उठा के देख लो राजाओं की। एक जन्म देने वाली माता, दूसरी दाई माँ। बच्चा पैदा हुआ और पटाख से आगे उठा लिया। तो ऐसे ये जो अपरा प्रकृति है वो थोड़ी नीचे किस्म की प्रकृति है। वो है देह की प्रकृति, देह भान वाली। देह भान नहीं छूटता। और वो बढ़िया किस्म की जो है वो आत्मिक स्थिति वाली है। सृष्टि के आदिकाल में भी लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप विष्णु रूप है, जो आदि सो अंत में भी, अंतिम जन्म में भी वो कितने भी तमो प्रधान कही जाए तो भी दुनिया के अन्य प्राणियों के मुकाबले कम ही तामसी बनती है। माने विष्णु रूप ही होकर रहती है। पति पत्नी की दोनों की संस्था मिले हुए रहते हैं, झगड़ा नहीं होता। नहीं तो देखो आज की दुनिया में क्या है, किसी भी घर में चले जाओ, पति पत्नी में वाचा का झगड़ा जरूर हो जाएगा, दृष्टि तरह तरह की बातें करेंगे, है? कम से कम नहीं तो संकल्पों का टकराव तो जरूर हो जाता है। लेकिन वो ऐसी परा प्रकृति है जिसका कोई प्रकार का विरोधाभास नहीं, पूरी सहयोगी, जीवन संगिनी जिसको कहा जाता है। जीवन संगिनी माने जीवन में साथ निभाने वाली संगिनी या धोखा देने वाली? साथ निभाने वाली। तो उसका नाम शास्त्रों में रखा गया पार्वती। क्या? मूर्तिमान शंकर की जो अपनी आत्मा है उसका नाम रख दिया जैसे पार्वती। अपनत्व। क्या? सबसे जास्ती अपनत्व किससे हुआ? बच्चों से हुआ या पार्वती से हुआ? पार्वती से। फिर है देह की प्रवृत्ति, तो वो तो 5 तत्वों की है। प्रकृति के 5 तत्व हैं, वो 3 अवस्थाओं से इस सृष्टि में पसार होते रहते हैं, सत्व प्रधान, सत्व सामान, रजो और तम। तो जो मूर्तिमान शंकर पहले जन्म का कहा जाता है वो भी 84 के चक्र में आके कोई न कोई देवता के रूप में 2500 वर्ष पार्ट बजाता है। फिर 2500 वर्ष के बाद जो नरों के द्वारा बनाई हुई नारकीय सृष्टि बनती है द्वैतवादी द्वापर युग से, तो उसमें फिर आत्मिक स्थिति से नीचे आ जाती है।